लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मङ्गलभवन अमङ्गलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर विहारी। जहि विधिनाथ होई हित मोरा, जहि विधिनाथ होई हित मोरा, करऊँ सो बेगी दासु मैं तोरा। बंदऊँ गुरु पद पदुम परागा, बंदऊँ गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरसयानुरागा। श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में सादर नमन वंदन। जी आप सभी के प्रति भी सादगार अभिवादन। और प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को ढेरों स्नेह, बहुत सारा प्यार। कैसे हैं सभी लोग? मस्त हैं, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एक नंबर। आज की जो क्लास है निंदा रस, कल हम लोगों ने बहुत विशद चर्चा की थी निंदा पे। क्या जीवन का आनंद होता है निंदा करने में? हाँ, दूसरे की निंदा करने से बढ़िया धरती पे कोई दूसरा सुख है ही नहीं। मैं कल जब इस पाठ को पढ़ा लिया, शाम को ऐसे ही जब मैं भोजन करने बैठा तो ऐसे ही परिचर्चा चली घर में, और परिचर्चा के क्रम में एक निष्कर्ष निकल के आया कि जब हम किसी कार्य को करते हैं और उस कार्य में असफल हो जाते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, हम कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य में अगर हम असफल हो गए अथवा वह कार्य हम नहीं कर पाए और अगले ने वह कार्य कर लिया, तो हमारे अंदर की जो खीज होती है ना, वो निंदा में बदल जाती है। हम अगले की निंदा करना शुरू कर देते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद का एक स्टेटमेंट है ना कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई लाइन खींच दी है, बिना मिटाए उस लाइन को छोटा करने का क्या उपाय है? तो पहला उपाय तो यह है कि उसके बगल में एक लंबी लाइन खींच दो, वो लाइन अपने आप छोटी दिखने लगेगी। और दूसरा, अगर वो लंबी लाइन नहीं खींच पाओ तो क्या करो, जो लाइन है उस लाइन की निंदा करना शुरू कर दो। जैसे तमाम सारे विपक्षी पार्टी वाले प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की आलोचना करते रहते हैं, वो निंदा करते रहते हैं जानबूझ करके, प्रधानमंत्री ने ऐसा कर दिया, मुख्यमंत्री ने ऐसा कर दिया, वो ऐसा है, वो वैसा है, ये निंदा है। तो निंदा जो है ना आत्मिक सुख प्रदान करती है।
आज इसी अवसर पे हम सभी एक बार पुनः एकत्रित हैं। फटाफट सब लोग जुड़ जाइए। मैं 2 मिनट का समय इसीलिए लेता हूं ताकि आप लोगों से परिचय कर लूं और तब तक सब लोग आपस में जुड़ जाएं। तो अभी फिलहाल का दृश्य ये है कि जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं या जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूं, सभी लोगों को सादर जय श्री राम। राम राम भैया, कैसे हैं सभी लोग? मस्त हैं, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एक नंबर। तो फिर रविकांत मंत्र पाठी के इस चैनल पे, जिसका नाम ही है भाई, देखिए, इस परिवार का मुखिया होने के नाते मैं अपने आप को बड़ा गौरवशाली समझता हूं कि इस परिवार ने अभी 2023 की जो परीक्षा हुई, नीचे स्लाइडर पे चल रहा, आप लोग देख रहे होंगे, यूपी टॉप 10 में 7 बच्चों का सिलेक्शन दिया। ये इस परिवार की एक बहुत बड़ी गौरवशाली परंपरा है। आगे आप लोग भी इसी परंपरा के वाहक बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्यों? क्योंकि एक पिता तभी अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता है जब उसका पुत्र कोई यशाकाय कार्य करे। आप सभी कुछ अच्छा करेंगे तो मुझे गौरव होगा। निश्चित रूप से इसी विश्वास के साथ मैं यहां पढ़ा रहा हूं कि अगले यूपी में जब टॉप 10 की लिस्ट बनेगी तो प्रथम और द्वितीय भी हमारे चैनल के ही बच्चे होंगे। और ऐसा मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, मैं बड़े विश्वास के साथ बोल रहा हूं जी, बड़े विश्वास के साथ बोल रहा हूं। और आप सभी आएंगे। तो एक बार फिर से आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं और लौटते हैं अपने पाठ के प्रति। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी सूचना है, नीचे स्लाइडर पे भी चल रहा है, बगल में भी आपको दिख रहा होगा। हम लोग इस वर्ष 2024 की परीक्षा के लिए एक दूसरा प्लेटफॉर्म भी लेके आए हैं, लक्ष्य बैच। ये एक ऐसा बैच है जो कि आपको 100% सक्सेस दिलाने के लिए ज्यादा संकल्पित है। बिकॉज यूपी बोर्ड का एक नियम है ना कि हिंदी में अगर फेल तो सॉरी, सब में फेल, ये यूपी बोर्ड का नियम है। और हिंदी का ना तो कंपार्टमेंट होता है ना हिंदी का कोई ऐसा खास इंप्रूवमेंट होता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर हिंदी में फेल हुए तो फिर सब में प्लग कर जाएंगे, बाकी विषयों में 100 नंबर पाए होंगे तो भी। दूसरी बात, इस वर्ष एनसीईआरटी की किताबें होने के नाते एनसीईआरटी ने सिलेबस रिवाइज किया। सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस रिवाइज हुआ, किसी में कुछ कटौती हुई, किसी में कुछ कटौती हुई, बट हिंदी के सिलेबस में किसी तरह की कोई कटौती नहीं हुई या 100% पूरा सिलेबस हम सभी को पढ़ना है। इस वजह से ध्यान रखिएगा, हिंदी का सिलेबस बहुत ही वास्ट है और हिंदी का सिलेबस कठिन भी है। कारण यह है, अभी तो गद्य चल रहा है तो शायद उतना समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जब संस्कृत आएगी, जब पद्यखंड आएगा तो कठिनता का अंदाजा हम लोगों को लग जाएगा। जब कविता में कवि लिखेगा ना, कहूं कारंडव उगत कहूं जल कुक्कुट धावत, तब जब कारंडव और कुक्कुट जैसे शब्द जब मिलेंगे तब समस्या हमारे लिए पैदा होगी। तो ऐसे सभी बच्चे जो इस वर्ष 2024 की परीक्षा में स्टेट टॉप करना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉप करना चाहते हैं, मुझे लगता है उन्हें यह बैच ले लेना चाहिए। इस बैच की जो कीमत है वो सबसे सस्ती है, मात्र 1200 रुपए, लेकिन इसके साथ ही एक 400 रुपए का कूपन लगा हुआ है, यानी इफेक्टिव प्राइस जो है वो इस कोर्स की मात्र 800 रुपए है। इसी 800 रुपए में आपको सामान्य और साहित्यिक हिंदी पूरा का पूरा तथा संपूर्ण अंग्रेजी, यानी हिंदी के साथ आपकी अंग्रेजी एसोसिएटेड है, पूरी की पूरी हिंदी और पूरा का पूरा अंग्रेजी आपको मात्र 800 रुपए में उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए आप लोग को गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लेना चाहिए। अंतर क्या है, यूट्यूब पे भी मैं पढ़ा ही रहा हूं, लेकिन यूट्यूब पे जो मैं पढ़ा रहा हूं, चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन करा रहा हूं, यहां पे क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स प्लस पीडीएफ कंप्लीट, इसके साथ ही 100% लड़ने वाला गेस। पिछले साल का जो गेस था उसमें 92 नंबर का लगा था, 92 नंबर का। इस बार के गेस में अनुमान है कि 100 नंबर का हम लोग लगा देंगे। तो वो गेस, ये सारी चीजें आपको यहां मिलेंगी। 30 नवंबर तक आपका सिलेबस खत्म होकर के दिसंबर में आपका रिवीजन चलेगा, जनवरी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फरवरी में फिर रिवीजन, और तब जाकर के हम लोग परीक्षा में बैठेंगे। तो ये इस कोर्स का एक अपना फीचर है। तो ऐसे सभी लोग जिन्होंने अभी तक इस कोर्स को नहीं लिया है और यदि उनके मन में इच्छा है तो प्लीज आप इस कोर्स को फटाफट बाई कर सकते हैं। मात्र 800 रुपए इसका इफेक्टिव प्राइस है। दिखने में 1200 का है, लेकिन 800 रुपए में आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो फटाफट आप सभी लोग इसको परचेज कर लीजिए। अब आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे, जिसे हम लोग पढ़ रहे थे, निंदा रस। निंदा रस का जो हम लोगों ने पेज था, मुझे लगता है कि पहला पेज ये खत्म कर दिया था कल, कई महीने बाद आए थे से लेकर के हम लोग यहां तक पहुंचा दिए थे, निष्प्रयाज निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है। यहां तक हम लोगों ने कल अपने सेशन को कंप्लीट कर लिया था। एक बार हमें आप ये बता दीजिए, मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूं, कि आपको कहीं से किसी तरह की कोई असुविधा तो नहीं हुई? जी हां, प्लीज अपने कमेंट्स आप देते रहिए, मैं आपके कमेंट्स को देख रहा हूं। आप बस मुझे ये बताइए कि ये जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें किसी तरह की किसी को कोई समस्या यदि है तो फटाक से दीजिए। मैं कमेंट्स देख रहा हूं और समय को बचाते हुए आगे भी बढ़ रहा हूं। आगे चलें कि कुछ लोग, कल हम लोगों ने चर्चा क्या की थी, कुछ लोग ऐसे होते जो निष्प्रयोजन बिना मतलब का न चाहते हुए भी झूठ बोलते हैं। समझ रहे मेरी बात? न चाहते हुए भी
वो झूठ बोलते हैं। कारण क्या है? ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के झूठ बोलते हैं, दरअसल वो झूठ उनकी प्रवृत्ति में है, वह झूठ उनकी आदत में है, इसलिए बोलते हैं। अब इन्होंने उदाहरण लिया है कि मेरे एक रिश्तेदार हैं जो अगर बंबई जा रहे हैं और उनसे पूछे तो कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूं। देखो भाई, ठीक बात उनके मुंह से निकल ही नहीं सकती, अर्थात वे झूठ नहीं बोलते, वो आदत में है उनके। जैसे अगर वो बंबई की यात्रा पर हैं और यदि हमने पूछ दिया अरे भाई साहब नमस्कार, बंबई जा रहे हैं? कलकत्ता जा रहा हूं, वो बोलेंगे क्या? उल्टा। अर्थात तो वो न चाहते हुए भी झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना उनकी प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन उनके मुंह से निकलती है। बात करेंगे वह बैठा। कौन बैठा? अब ये वह शब्द संबोधन किसके लिए आया है? ये जो वह शब्द सर्वनाम आया है, ये आया है क के लिए। जो क कई महीने बाद आए थे ना, कल। अब यहां पे क, ख, ग ये आभासी व्यक्तियों के नाम है। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में जिसका वैल्यू नहीं जानते उसको एक्स वाई जेड या क ख ग मान लेते हैं ना। माना एक्स बराबर इतना, तो जिसकी वैल्यू नहीं पता उसको एक्स मान लेते हैं। वैसे ही उस व्यक्ति का नाम ये नहीं रखना चाहते हैं परसाई जी, तो उसको क कह दिए हैं। अब क ने क्या किया था? कल जो है झूठ बोला था। क आया, हमसे मिला और क्या कहा हमसे कि अरे यार रेल से उतरते सीधे तुमसे मिलने चला आया। जबकि क एक रात पहले ही आ चुका था और अपनी ससुराल में बैठ करके ख के साथ हमारी निंदा, ग के साथ खूब निंदा किया था। यह बात ख मुझे बता चुका है, ये समझिएगा। क, ख, ग ये तीनों व्यक्ति हैं। अब हरिशंकर परसाई जी पुनः वहीं लौटते हैं जहां पे क मिला था। कह रहे हैं वह बैठा और ग की निंदा आरंभ कर दी। किसकी निंदा आरंभ कर दी? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ग की। यह वही ग है जिसके सामने रात भर उसने मेरी निंदा की थी। यह बात ख ने मुझे बताया था, समझिएगा। एक आभासी नाम कोई सोच लीजिए। चलिए मैं नाम सोच करके काम करवाता हूं। मान लीजिए क का नाम रमेश है, प्लीज मान लीजिए क का नाम रमेश है, ख का नाम सुरेश है और ग का नाम कुछ और सोचिए। ग का नाम रविकांत है। अब समझिएगा, ये रहे भाई साहब क, ये रहे भाई साहब ख और ये हो गए भाई साहब ग। अब देखिए क्या हुआ है कि यह जो रमेश है ये एक दिन पहले ही ससुराल आया हुआ है और उसने रविकांत के साथ बैठ करके हरिशंकर परसाई की खूब निंदा की है। और आज वो जब हरिशंकर परसाई से मिला है तो किसकी निंदा करना शुरू किया? उस व्यक्ति की निंदा करना शुरू किया जिसके साथ बैठ करके हरिशंकर परसाई की निंदा किया था। पलट गया खट से, कह रहा है वह बैठा और गौ की निंदा आरंभ कर दी। मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य, जघन्य का मतलब होता है सबसे खराब, जघन्य का मतलब होता है सबसे खराब। नोट करिएगा, जघन्य मतलब सबसे खराब, एकदम नीच। मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य है वो सब गौ पर आरोपित करके उसने ऐसे गाढ़े काले तारकोल, तारकोल कहते हैं जिससे सड़क बनाई जाती है, डामर, गर्जन, अलकतरा, समझ रहे ना? डामर, गर्जन, अलकतरा, सड़क बनाने के लिए जो लिक्विड ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया जाता है। कहा ऐसे गाढ़े तारकोल से उसकी तस्वीर खींची कि मैं ये सोचकर कांप उठा कि ऐसी ही काली तस्वीर मेरी गौ के सामने उसने कल शाम को खींची होगी। समझिएगा, वह आया, बैठा और तुरंत गौ की निंदा करना शुरू कर दिया कि गौ तो ऐसा खराब व्यक्ति है, गौ ने तो ऐसे कर दिया, उसने तो ऐसे कर दिया। अब हरिशंकर परसाई यह सोच के कांप गए कि जितनी बुराई ये गौ की मुझे बता रहा है इतनी ही बुराई मेरी गौ को इसने कल रात को बताई होगी। सोचिएगा, वाक्य समझ में आया? पैराग्राफ समझ में आया? हरिशंकर परसाई यह सोच के परेशान हो गए कि आखिरकार यह जो व्यक्ति है निंदा करने वाला आज गौ की निंदा मेरे सामने कर रहा है, यानी कि कल को मेरी निंदा गौ के सामने किया होगा। और ध्यान दीजिए निंदा कैसी किया है? गाढ़े काले तारकोल से, मतलब एकदम उसको काला बना के छोड़ दिया है। काला बना देना मतलब एकदम उसकी गंदगी की तस्वीर बनाई है, अर्थात उसके बारे में जितना बुरा भला कह सकता था उतना बुरा भला कहा होगा। गाढ़े तारकोल से उसकी तस्वीर खींचना का मतलब होता है चेहरे पे कालिक पोत देना, अंदर बेइज्जत कर देना। अब यहां पे समझिएगा कि गौ की निंदा आरंभ किया। मनुष्य के लिए जो नीच कर्म है वो सब के सर्म कहा कि नहीं वो तो गौ करता है, और ऐसा गौ का चित्र मेरे आंखों के सामने बनाया, मतलब गौ का ऐसा परिचय मेरे सामने कराया कि मैं सोच के कांप गया कि ऐसा ही मेरा जो है वो गौ के सामने किया होगा।
सुबह से बातचीत के एजेंडा में गौ प्रमुख विषय था। सुबह से जो बातचीत मेरी हुई मेरे और मेरे मित्र के सामने, उसमें सबसे प्रमुख विषय कौन था? गौ। यानी गौ सबसे खराब आदमी है, गौ सबसे नीच आदमी है, गौ ऐसा गौ वैसा। अद्भुत है मेरा मित्र। कौन? क। उसके पास दोषों का कैटलॉग है। कैटलॉग समझते हैं? जैसे किसी दुकान पे जाइए, साड़ी की दुकान पे, तो वो इतनी मोटी किताब निकाल के देख देते हैं कि मैडम जी पसंद कर लीजिए इसमें कौन सा सूट आपको पसंद आता है। सनमाइका की दुकान पे जाएंगे ना, वो दुकान कहता देख लीजिए इसमें। पेंट की दुकान पे जाएंगे ना, वो कैटलॉग खोल के देता, देखिए साहब पसंद कर लीजिए। तो कहा उसके पास दोषों का कैटलॉग है। मैंने सोचा कि जब यह हर परिचित की निंदा कर रहा है, तो क्यों न मैं लगे हाथ अपने विरोधियों की गति इसी के हाथ करा दूं। ध्यान दीजिएगा, हरिशंकर परसाई का व्यंग्य समझिएगा। यहां पे कह रहे हरिशंकर परसाई जी कि जैसे ही मुझे पता चला कि ये निंदा करने में माहिर है, ये निंदा कर ही रहा है, तो क्यों ना मैं अपने विरोधियों की गति इसी के हाथ करा लूं। अर्थात जो मेरे विरोधी हैं उनका नाम मैं लेता जाऊं और ये उनकी निंदा करता चला जाएगा, तो मेरे विरोधियों की निंदा होगी तो मुझे अच्छा लगेगा। गत करा देना मतलब मोक्ष प्राप्त करा देना। ठीक, तो कहा कि लगे हाथ अपने विरोधियों की गति इसी के हाथ करा लूं। मैं विरोधियों के नाम लेता गया और वह निंदा की तलवार से काटता चला गया। जैसे लकड़ी चीरने की आराम मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्ठा खिसकाता जाता है, वैसे ही मैंने अब जैसे कोई लकड़ी काटने की मशीन है, उसके नीचे मजदूर लकड़ी का लट्ठा खिसका देता है और आरा उसको काटता चला जाता है, ठीक वैसे ही मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वह निंदा की तलवार से उनको काटता गया। अर्थात जो लोग मेरा विरोध करते थे उन सब का नाम मैं लेता गया और वो उन सब की निंदा करता चला गया। इससे मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई। अब क्या प्रसन्नता हुई? कह रहा है मेरे मन में गत रात्रि यानी बीती हुई रात्रि उस निंदा के प्रति मैल नहीं रहा, दोनों एक हो गए। यानी निंदा करने वाला व्यक्ति और मैं दोनों एक हो गए। क्यों? क्योंकि मेरे विरोधियों की भी तो गत उसने बना दी। जो लोग मेरे विरोध में थे, जिनके खिलाफ बोलने की हिम्मत मैं नहीं कर पाता था, उनके बारे में इतना बुरा भला कहा कि हमको बड़ा संतुष्टि मिली। लो, वो निंदा करके प्रसन्न था और मैं निंदा करवा के प्रसन्न था, तो दोनों क्या हो गए? मिल करके एक हो गए। दोनों के प्रति कोई मैल नहीं रहा, दोनों एकदम एकाकार हो गए। 3-4 घंटे बाद जब वह विदा हुआ तो मन में शांति थी और तुष्टि थी। तुष्टि मतलब संतोष, तुष्टि मतलब समझिएगा, तुष्टि मतलब संतोष। निंदा की ऐसी ही महिमा है, निंदकों की एकाग्रता। जो निंदा की महिमा देखिए, गिनिएगा क्या कहा। जब 3-4 घंटे बाद वो मित्र हमसे विदा हुआ, जब हमारे पास से गया, तो हम दोनों के मन में एक अजीब सी शांति और एक अजब सा संतोष था। निंदा की ऐसी ही महिमा है। महिमा मतलब खूबसूरती है। निंदा का यही बड़प्पन है कि निंदकों की सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता और निमग्नता। जो निंदा करने वाले लोग होते हैं बड़े एकाग्र होते हैं। एकाग्र समझते हैं? एकदम शांत चित्त होकर के एक ही किसी बात को पकड़ के उस पर पूरी व्याख्या करते हैं। एकाग्र का मतलब होता है ध्यान पूर्वक, आत्मीयता प्रेम पूर्वक, और फिर कहा निमग्नता, डूब जाना। निमग्न हो जाना मतलब डूब जाना। ये विशेषता होती है निंदकों की। यह जो है ना वो भक्तों में भी दुर्लभ है। इसीलिए संतकों को का कहा है आंगन कुटी छबाए, पास रखने की सलाह दी है। जो निंदकों के अंदर आत्मीयता होती है, यानी मैं तो आपसे बड़ा प्रेम करता हूं, आपके जो विरोधी हैं ना, अरे बड़े खराब हैं। हम अच्छा एक बात बताओ, हम और आप दो लोग बैठे हों, आपका कोई विरोधी हो और मैं उसके बारे में बुरी बुरी बातें करूं तो आपको अच्छा लगेगा ना। आपका कोई विरोधी हो जो आपका दुश्मन है, मैं उसके बारे में मैं भी बुरा बुरा बोलूं तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे माइनस माइनस प्लस होते हैं ना। जो आपका विरोधी है मैं भी उसी के विरोध में बात करूं तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं तो पता चला जो आपका दुश्मन है मैं उसी का लगा वकालत करने, उसी के पक्ष में बात करने लगूं तो आप और हम दोनों फिर दुश्मन हो जाएंगे। सोचो, इसलिए कहा कि जब हमारे विरोधियों के बारे में भी वो निंदा करना प्रारंभ कर दिया तो फिर हम लोग के मन में कोई मैल नहीं रहा, हम दोनों लोग एक हो गए, परस्पर आत्मीयता आ गई। यह जो आत्मीयता है ना, भक्त और भगवान के बीच में भी नहीं होती। जितनी आत्मीयता इन दो लोगों में है, निंदा करने वाला और जिसके बारे में निंदा हो रही है, यदि वो मेरा विरोधी हुआ तो फिर निंदा सुनने वाला, दोनों के बीच में जो आत्मीयता है ना, ये आत्मीयता भक्त और भगवान के बीच में भी दुर्लभ है। इतनी आत्मीयता तो भक्त और भगवान में भी नहीं होती है। अब मेरा दुश्मन है, उसके बारे में आप निंदा कर रहे हैं, हम खूब प्रेम से सुन रहे हैं,
ये जो प्रेम है ना, ये आत्मीयता, ये भक्त और भगवान के बीच में दुर्लभ है। इसीलिए शायद संतों ने कहा है निंदकों को कि आंगन में उनका मकान बनवा लेना चाहिए, उनकी कुटी अपने आंगन में छवा देनी चाहिए, उनकी झोपड़ी कहां बनवा देनी चाहिए? अपने आंगन में। ये आपको पता है दोहा, निंदक नियरे राखिए। निंदक को कहां रखना चाहिए? नजदीक रखना चाहिए। आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए कबीरा, निर्मल करे सुभाए। निंदक को नजदीक रखिए, इतना नजदीक कि अपने आंगन में उसकी कुटिया बनवा दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आपकी निंदा करेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार यहां गलत हो गया, और आप अपने आप को सही कर लेंगे। अर्थात बिना पानी बिना साबुन के आपके स्वभाव को निर्मल कर देता है। इसलिए निंदक को आंगन में रखना चाहिए। अब इस बात का इन्होंने व्यंग्य लिया है कि चूंकि निंदक के अंदर आत्मीयता होती है, निंदक के अंदर एकाग्रता होती है, निंदक के अंदर निमग्नता होती है, इसलिए निंदक को अपने आंगन में रखना चाहिए। आशा करता हूं समझ में आया होगा, किसी को कोई असुविधा नहीं हो रही होगी। अगर फिर भी असुविधा हो रही तो प्लीज कमेंट में दीजिए, मैं देख रहा हूं जी। बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। फिर आगे कहते हैं निंदा कुछ लोगों के लिए टॉनिक होती है। टॉनिक समझते हैं? टॉनिक किसे कहते हैं? ताकत की दवाई। जब हम बीमार पड़ जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, डॉक्टर के यहां पहुंचते हैं, डॉक्टर सारी दवा देने के बाद एक टॉनिक देता है। जानते हैं, भूख लगेगी, इससे खाना पचेगा। तो टॉनिक क्या करती है? भूख बढ़ाती है, खाना पचाती है, अर्थात हमारी शारीरिक सौष्ठव मजबूती के लिए जरूरी होती है। तो क्या कहा? निंदा कुछ लोगों के लिए टॉनिक होती है। अब हमारी एक पड़ोसन वृद्धा बीमार थी। दूसरी बात समझिएगा, हमारी एक पड़ोसन वृद्धा, हमारे पड़ोस में रहने वाली एक बुढ़िया माई बीमार थी, उठा नहीं जाता था। सहसा किसी ने आकर कह दिया कि पड़ोसी जो डॉक्टर साहब है ना, उनकी लड़की किसी के साथ भाग गई। लो, एक बूढ़ी माता जी हैं, बीमार हैं, इतनी कमजोर है कि उनसे उठा नहीं जा रहा। सोचिए, एक बूढ़ी माता जी इतनी बीमार है कि उनसे उठा नहीं जाता। ये देखो, एक आ गए हमारे साथ, इनसे मिलिए आप लोग। इनको पहचानते हैं? नमस्ते करिए, ये शेयर हमको दे दीजिए। नमस्ते, उधर करिए नमस्ते, और एक फ्लाइंग किस कर दीजिए। हाँ, और बाय कर दीजिए, और बाय भी कर दीजिए। हाँ, बस इतना कर सकते हैं। उधर मत देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इसमें क्या है दिख रहा है? ओह ठीक। अब जाइए, शेयर लीजिए अपना और जाइए बाहर टीवी देखिए, हमको पढ़ाने दीजिए। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? बूढ़ी माता जी क्या है? वृद्धा माता जी बीमार हैं, उनसे चला नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा। लेकिन हुआ क्या? ध्यानपूर्वक समझिएगा। हुआ क्या? हुआ क्या कि जैसे ही उनको पता चला कि पड़ोसी डॉक्टर साहब की लड़की किसी के साथ भाग गई, अब बस उनको एक मसाला मिल गया। उनको क्या मिल गया? एक मौका मिल गया। अब मौका मिलने के बाद देखिए क्या हुआ। बस चाची उठी और अपने 2-4 पड़ोसियों को यह बात अपने व्यक्तिगत कमेंट के साथ सुनाई। अब बस उसी दिन से उनकी हालत सुधरने लगी। सोचिए क्या आनंद है निंदा का। समझिएगा कि एक बुढ़िया माता जी इतनी बीमार है कि उनसे चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, लेकिन संजोगवशात क्या हुआ? जैसे ही पता चला कि पड़ोसी डॉक्टर साहब की बिटिया किसी के साथ भाग गई। देखो, डॉक्टर साहब के लिए तो समस्या का विषय है, लेकिन बूढ़ी माता जी को आ गया, मिल गया मसाला। अब उन्होंने क्या किया? तुरंत चाची उठी और पूरे मोहल्ले में बात, सबके घर, अरे सुन रही हो, वो डॉक्टर साहब की लड़की, क्या बताएं, अरे डॉक्टर साहब। फिर इनके घर से उठी दूसरे घर पहुंची, नमस्ते नमस्ते चाची, अरे जानती हैं वो फलाना डॉक्टर साहब क्या हुआ? क्या हुआ? अरे उन डॉक्टर साहब क्या ऐसे ऐसे। अच्छा दादी नमस्ते, चलते। दूसरे के घर, 4-6 घर घूम करके सुनाई। कैसे सुनाई है? व्यक्तिगत कमेंट के साथ, यानी अपनी तरफ से भी कुछ मसाला उसमें जोड़ दिया उन्होंने और जोड़ करके सुनाई। अब बस उसी दिन से उनकी हालत सुधरने लगी। अब बताओ भाई, निंदा की महिमा कितनी है। बूढ़ी माता जी की स्थिति उसी दिन से सुधरने लगी, उनकी तबीयत सही हो गई। अब बताओ क्या चाहिए? आप लोग भी सीख लीजिए, निंदा की बड़ी महिमा है। कोई व्यक्ति बीमार हो, कैसे स्वस्थ हो सकता है? कैसे स्वस्थ हो सकता है?
हाँ बिल्कुल, सावधानी पूर्वक आप लोग समझ गए हैं। कहीं किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। शायद यही कारण है कि राजनीति में ये खूब चलता है। राजनीति में एक नेता दूसरे नेता को कुछ भी कहता रहता है, आप लोग अनुभव किए होंगे। अब खास करके अगर नेता पद पे हो, जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, कोई भी आता है कुछ भी कह के चला जाता है। अक्सर अखबारों में छपता रहता है, इन्होंने उनको ये कहा, उन्होंने इनको ये कहा। सुने ऐसा, यह निंदा की महिमा है भाई साहब, क्या आनंद है निंदा में। बस चाची उठी उसी दिन से ठीक होने लगी। अच्छा, एक चीज और, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है। एक निंदा ऐसी होती है जो ईर्ष्या और द्वेष से प्रेरित होती है। ईर्ष्या मतलब जलन, द्वेष मतलब दुर्भावना। जलन या दुर्भावना से प्रेरित होती है। मतलब यदि किसी व्यक्ति ने हमारा कोई नुकसान कर दिया और हमें उससे ईर्ष्या हो गई या द्वेष हो गया। ईर्ष्या और द्वेष क्यों होता है? दो कारण से होता है। या तो कोई व्यक्ति वह सारी चीजें पा गया जिसको पाने की उम्मीद हम रखते थे। अब पता चला कि हमारा लड़का कुछ नहीं कर पाया, लेकिन शर्मा जी का लड़का जो है यूपी बोर्ड टॉप कर गया। अब हमको शर्मा जी से जलन होने लगी। ये होती है ईर्ष्या। हम अभी कार खरीदने की सोच रहे हैं, तब तक हमारे मोहल्ले में बगल वाला जो व्यक्ति वो जा करके हुंडई की क्रेटा खरीद लाया। ये क्या है? ये उसके बाद जलन होना प्रारंभ होती है कि जो वैभव हमारे पास नहीं है या जिस सामग्री की आवश्यकता हम सोच रहे हैं वो मेरे पास नहीं है, तो हमको जलन होने लगती है। कब? जब बगल वाले के पास वही चीज आ जाती है। तो कहा ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। मैं एक आपको बहुत ईमानदारी की बात बताऊं, और आपको बड़ी ईमानदारी की बात इसलिए बता रहा हूं कि यदि गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति है, ठीक, गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति है, वो सोचिए अगर उसके लड़के की शादी नहीं हो रही है, किसी कारण से उसके लड़के की शादी नहीं हो पा रही है, उम्र थोड़ी बढ़ गई, तो पता है लोग क्या कहते हैं? अरे क्या बताएं, चाचा हमारे ऐसे हैं ना, अरे वो दहेज के चक्कर में रोके हैं, जब मोटा माल मिलेगा तब जाके शादी करेंगे। ध्यान रखिएगा, दूसरे व्यक्ति होते हैं, वो बगल से सुनते, कहते ना ना ऐसा कोई बात नहीं है, उनका लइकवे आवर रहा है, अरे उसका कहीं चक्कर होगा, घर वाले कहीं और कर रहे होंगे, वो करने को तैयार नहीं होगा। ये दो व्यवस्थाएं। लड़के से किसी को मतलब नहीं, लोग यहां बैठ के चर्चा कर रहे हैं, वो लोग वहां बैठ के चर्चा कर रहे हैं। लड़के की शादी अगर जल्दी हो गई तो क्या करेंगे? अरे क्या बताएं, उसका कहीं और चक्कर था, जल्दी से पकड़ करके शादी की है सब। समझ आई बात? ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आप जिस रास्ते जाओगे निंदा करना उनका काम है। एक बार एक पिता और पुत्र गधा खरीदने गए। धोबी था पिता, अपने सामग्री की आवश्यकता के लिए, अपने कार्य व्यवसाय की जो आवश्यकताएं थी उसको पूर्ण करने के लिए गधा खरीदने गया। गधा खरीदा। गधा खरीदने के बाद पिता और पुत्र दोनों गधे को हाँकते हुए लेके चले। रास्ते में कुछ लोग दिखे, उन्होंने कहा अरे ये देख रहे हो दोनों बाप बेटे इतना हट्टा कट्टा गधा खरीदे हैं और फिर भी पैदल लेके जा रहे हैं। बाप ने सोचा यार मामला तो ठीक है, गधा हट्टा कट्टा है तो हम लोग पैदल क्यों चले। दोनों बाप बेटे गधे पे बैठ गए। 10 कदम आगे गए होंगे तो किसी ने देखा तो कहा हाँ राम 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 राम, ये देखो ना यार, ये गधा है, इस पे दो दो ये लदाए हुए हैं सब, बेचारे गधे के जान की फिक्र नहीं है इसको। बाप को लगा यार मामला तो ठीक है, तो अपने उतर गया, बेटे को बैठे रहने दिया। कहा बेटा तुम बैठ के चलो, मैं पैदल पैदल चलता हूं। 10 कदम आगे गए, कोई और देखा, कहा राम 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 राम, ये लड़के को देख रहे हो, जवान लड़का है, गधे पे लदाया हुआ है, बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है। लड़के ने कहा यार बात तो ठीक है, अपने उतर गया, बाप को बैठा दिया गधे पे। 10 कदम आगे जाके फिर लोगों ने कहा अरे भगवान क्या अन्याय है, तुम खुद गधे पे बैठे हो और इतना छोटा बच्चा पैदल चला रहे हो। अब आप बताइए यहां पे क्या करना चाहिए, निर्णय क्या होना चाहिए? दोनों गधे पे नहीं है तब भी लोगों को परेशानी है, दोनों गधे के ऊपर लदे हैं तब भी लोगों को परेशानी है। बेटा लदा है तो परेशानी, बाप लदा है तो परेशानी, बेटा पैदल चल रहा तो परेशानी, बाप पैदल चल रहा तो परेशानी। बाप बेटे ने निर्णय किया, गधे के चारों पैरों को रस्सी में बांधा और बीच में एक बांस फंसा करके कंधे पे लाद लिया। आगे आगे बेटा, पीछे पीछे बाप, बीच में गधा उल्टा लटका हुआ। लोगों ने देखा, कहा राम 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 राम, अरे जब पैसा देके गधा खरीदना था तो लंगड़ा गधा क्यों खरीदे जो चल भी नहीं सकता। अब आप बताओ, ये होता है निंदक की महिमा। आप किसी भी परिस्थिति में रहो, वो आपको चैन से रहने नहीं देगा।
तो एक तो निंदा की व्यवस्था है, यह जो व्यवस्था मैंने बताई यह व्यवस्था है मिशनरी। मिशनरी मतलब मिशन समझ लो कि हाँ निंदा करना है तो करना है, ये मिशन है हमारा, ये लक्ष्य है हमारे जीवन का, हमको जब करना है तो निंदा ही करना, बाकी कुछ करेंगे ही नहीं। तो क्या कहा, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा होती है कि हमारे घर में जो सामग्री नहीं है बगल वाले के घर आ गई, हमारे घर में शादी विवाह में फंक्शन में जो खर्च हुआ उस खर्च का वो वैभव नहीं था जो बगल वाले के यहां हो गया, तो ईर्ष्या की वजह से हम निंदा करना शुरू कर देता है। अरे क्या बताएं, 2 नंबर का कमाई है तब खर्च कर रहे हैं, मेहनत की कमाई होती ना तो खर्च करते भी पता चल जाता। अरे हम जो किए हैं वो तो मेहनत की कमाई खर्च किए हैं, अरे वो सब तस्करी का माल है, 2 नंबर का सब धंधा है, झूठ साच बोल करके पैसा जुटाया तो खर्चा नहीं करेगा। ये ईर्ष्या द्वेष की प्रेरित निंदा है। लेकिन जो गधे वाला मामला बताया वो मिशनरी निंदा है, वो सोच विचार करके नहीं करना, उनका मिशन है कि जब करना है तो निंदा ही करना है, चाहे कोई कैसा भी कार्य कर रहा हो। रविकांत त्रिपाठी पढ़ाते हैं, किसी ने कह दिया वो रविकांत सर को जानते हो जो हिंदी पढ़ाते हैं? अरे खूब जानता हूं, हिंदी पढ़ाते हो, क्या हिंदी पढ़ाएंगे? अरे वो बीटेक है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स के आदमी गए हैं, अरे जानता हूं। अरे वो तो जानते हो क्या हुआ है? अरे हिंदी सब्जेक्ट में होता ही क्या है? हाँ, किताब पढ़ के बाँच देना है रविकांत सर। अरे थोड़ा बोलने की कला आती है, जीत रहे हैं। ये होती है ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा। और मिशनरी निंदा क्या होती है? अरे रविकांत जी को खूब जानता हूं, ऐसे रविकांत जी जैसे 72 टीचर हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब क्या होता है? ऐसे अली गली में टीचर घूमते रहते हैं, कुछ नहीं करना जाना रहता है। यूट्यूब का स्टूडियो का, चलो हम तुमको दिखाएं, सामने स्क्रीन लगाए रखते हैं लोग, ऊपर आप पढ़ते रहते हैं लोग, तब बोलते रहते हैं लोग। मोदी जी को नहीं देखे हो जाके भाषण देता इतना लंबा लंबा, न मिले पढ़ने के लिए तो 1 मिनट नहीं बोल पाएंगे। हाँ, खूब जानते हैं, चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए। हाँ, चाय बेच, अरे भाई साहब प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता चाहिए होती है, ऐसे ही देश नहीं चलता है। सब आईएएस अफसर होते हैं, सब पिछवा लिख के देते हैं, तब पढ़ के बोलते हैं लोग। इतना बड़का नेता नहीं है, मौका मिले तो अभी हम भी करके दिखा देंगे। ये होते हैं मिशनरी निंदक। ईर्ष्या द्वेष वाले निंदक वे जो आपके जैसा नहीं बन पाए तो आपकी निंदा कर रहे हैं, और मिशनरी निंदक ये जो आपको जानते हो चाहे न जानते हो, उनका काम है निंदा करना, वो आपकी निंदा करेंगे ही करेंगे, और आप ही का नहीं, किसी का नाम बता दो उसकी निंदा वो कर देंगे, तो वो हो गए मिशनरी निंदक। तो कहा ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा होती है, लेकिन इसमें वो मजा नहीं आता जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। अच्छा, एक चीज और देखिए, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं शंकर प्रसाद जी। ये इसको अंडरलाइन कर रहा हूं इसलिए ताकि कई बार रेखांकित अंश में पूछता है, निंदकों को दंड देने की जरूरत नहीं, खुद ही दंडित हैं, आप चैन से सोइए और वह जलन के कारण सो नहीं पाता। सोचे कितना बड़ा मामला बोल रहा है, इसको समझिएगा। इस लाइन को, ये जो टुकड़ा मैंने बनाया है ना, यहां से लेकर के, मैं इसका कलर इसलिए चेंज कर रहा हूं ताकि इसको समझिएगा, अपने जीवन में अपनाइएगा। निंदकों को दंड देने की जरूरत नहीं, खुद ही दंडित होते हैं, आप चैन से सोइए और वह जलन के कारण सो नहीं पाता। जो निंदक होता है ना, वो खुद ही दंडित होता रहता है, आप खूब चैन से सोइए और वह चैन से सो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो निंदा करने के लिए परेशान रहता है। एक लाइन और, निंदा का जो उद्गम है ना, वो हीनता और कमजोरी से होता है। उद्गम का मतलब होता है शुरुआत, शब्द है उद्गम। उद्गम का मतलब होता है ओरिजिन। उद्गम मतलब ओरिजिन। फिर भी देखिए, शब्द थोड़े कठिन कठिन है, कहीं दिक्कत आ रही हो कमेंट में दीजिए, मैं देख रहा हूं, मैं लगातार कमेंट में बना हुआ हूं कि निंदा का जो उद्गम है ना, वो हीनता और कमजोरी की वजह से होता है। किसी काम में यदि हम हीन है ना, उस काम को नहीं कर पाए, किसी विषय में यदि हम कमजोर है ना, तो हीनता और कमजोरी की वजह से निंदा की शुरुआत होती है। निंदा करके उसके अहम को तुष्टि मिलती है। अहम का मतलब समझ रहे हैं? यह काम मैंने किया, यह काम मेरी वजह से हुआ, अरे मैं नहीं होता तो यह काम कर पाता कोई, मेरे जैसा था कि काम हो गया, बहुत लोग लगे हुए थे। यह जो मैं की भावना है ना, यही मैं कहलाता है अहम। जब वह निंदा कर लेता है ना, तो उसके अहम को संतुष्टि मिल जाती है। अरे यार, ये काम किसने किया? ये काम तो रविकांत ने दिया है। अरे रविकांत ने किया, मेरे जैसा था कि कर दिया, मैंने उनको उपाय बताया, नहीं तो कर नहीं पाते। यानी निंदा जब वो कर लेता है तो उसके अहम को संतुष्टि मिल जाती है। यद्यपि कार्य वो कर नहीं पाया, कार्य किया किसी और ने, लेकिन किसी और ने जो कार्य किया है उस कार्य से अपने आप को संतुष्ट कैसे करेगा? जब अपने अहम भाव को लगा करके वो निंदा करेगा। कहा कि निंदा करके उसके अहम को संतुष्टि मिलती है। ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है,
कार्य करने की प्रवृत्ति जैसे जैसे कम होती जाती है, उद्यम करने की व्यवस्था जैसे से कम हो जाती है, जैसे जैसे जीवन में आलस्य आने लगता है, त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी होती चली जाती है, इजाफा होता जाता है, यानी बढ़ोतरी। समझिएगा, इजाफा मतलब होता है बढ़ोतरी, उर्दू का शब्द है। जैसे जैसे मनुष्य का कर्म क्षीण होता है, मनुष्य का कर्म कमजोर होता है, मनुष्य कुछ कर नहीं पाता, त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति में इजाफा होता चला जाता है, यानी बढ़ोतरी होती चली जाती है। अच्छा, हमारे यहां एक देवता है इंद्र। इंद्र देवताओं के राजा हैं। कहा इंद्र को बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है। इंद्र कैसे देवता है? बहुत ईर्ष्यालु है। ईर्ष्यालु मतलब दूसरे के वैभव से जलन होती है। कहा क्यों? क्योंकि वह निठल्ला है, कोई काम नहीं करता। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न और महल मिल जाते हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा, देवताओं को कोई काम करना नहीं पड़ता। अब अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्य से उन्हें ईर्ष्या होने लगती है। बहुत बड़ी चीज समझिएगा। हरिशंकर परशाई कहते हैं इंद्र को बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है। इंद्र एक ऐसे देवता हैं जो बड़ा जलन रखते हैं। किससे? मनुष्यों से। पता है क्यों? क्योंकि कहते हैं कि स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाए अन्न मिल जाता है, बिना बनाए महल मिल जाता है, इस वजह से वो हो गए हैं अकर्मण्य। अकर्मण्य मतलब कर्म नहीं करने वाले, जो कर्म नहीं करते हैं। समझ में आइएगा, जो कर्म नहीं करता है उसको कुछ मिलता नहीं है, लेकिन उनको मिल गया। अच्छा एक बात बताइए, आप अगर पढ़ाई न करें तो क्या परीक्षा में अच्छे अंक मिल जाएंगे? अगर रविकांत सर यहां खड़े होकर न पढ़ावें तो क्या रविकांत सर को टॉपर मिल जाएंगे? रविकांत सर को टॉपर कब मिलेंगे? जब रविकांत सर यहां खड़े होकर के पढ़ाएंगे। आपको स्टेट रैंक कब मिलेगी? जब आप मेहनत करके पढ़ेंगे। आपको अच्छी नौकरी कब मिलेगी? जब आप मेहनत करके तैयारी करेंगे। अन्यथा की दशा में क्या होगा? अब आप कह सकते हैं मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, और मुझे लगता है कि कहने की आवश्यकता भी नहीं, आप समझ सकते हैं। अब कहा क्यों? क्योंकि देवताओं को बिना उगाया अन्न मिल जाते हैं और बिना बनाए महल, और यह कारण है अकर्मण्यता। और अकर्मण्यता उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है। यानी अकर्मण्य व्यक्ति जो होता है ना, वो हमेशा डरा रहता है कि कब मेरी प्रतिष्ठा का हनन हो जाएगा, कब मेरी इज्जत चली जाएगी। क्यों? क्योंकि किसी भी कार्यालय में कोई कर्मचारी कार्य नहीं करता और पता चला एकाएक किसी का ऊपर से इंस्पेक्शन हो गया तो उसकी तो नौकरी गई, सस्पेंड हो जाएगा। तो जो व्यक्ति अकर्मण्य होता है ना, वो हमेशा डरा रहता है। किसी भी संस्थान में काम करने वाला व्यक्ति जिसको काम नहीं आता है ना, वो चापलूसी करता है, नहीं तो निंदा करता है। दो ही काम करेगा। या तो जैसे हमको कोई काम नहीं आता है और हमको नौकरी मिल गई तो हम दो काम करके अपनी नौकरी बचा सकते हैं। अपने उच्च अधिकारी जो है उनकी चापलूसी करें, अरे साहब आप तो हमारे भगवान हैं, आपके जैसा धरती पे कोई नहीं है। महाराज देखिए आपने कह दिया इसलिए हो गया काम, नहीं तो दूसरा कहीं नहीं होने वाला था। अरे हम बहुत लोगों को, अधिकारियों को देखे हैं, बहुत सारे अधिकारी आए, बहुत सारे अधिकारी गए, साहब इतने दिन हो गया नौकरी करते हुए, आपके जैसा साहब हमने जीवन में नहीं देखा। अरे साहब आप इतनी माइन्यूट तरीके से किसी चीज को रीड करते हैं, ये क्या है? यह है चापलूसी। और दूसरा उपाय क्या है? अपने बगल वाले की निंदा करना। अरे क्या बताएं उसको, रविकंतवा को एक अक्षर ना आता है ना जाता है, बन के बैठा है। सर क्या बताएं उसको, हम लोग जितना मेहनत करते हैं ना उसका आधा मेहनत भी सर वो नहीं करता है। सुबह आता है, दिन भर मोबाइल चलाता है और शाम को सर चला जाता है। ये क्या होता है? ये होती है निंदा। दो ही उपाय ऐसे हैं जिससे वो अपनी नौकरी बचा सकता है। इसलिए कह रहा है अकर्मण्य होने से व्यक्ति को अप्रतिष्ठित यानी अपने पद से गिरा दिए जाने का भय बना रहता है। इसलिए देवताओं को कर्मी मनुष्य से ईर्ष्या होती है। किससे होती है? कर्मी मनुष्य से। कर्मी मनुष्य यानी मनुष्य जो है ना, अपने कर्म के बल पे देवता बन सकता है। मनुष्य की यह विशेषता है। हम सभी मनुष्य हैं। मनुष्य की क्या विशेषता है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, वीर नर के मग में खम ठोक ठेलता है, जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। यह ध्यान रखिएगा। रश्मिरथी की लाइनें पढ़ रहा हूं। रश्मिरथी में रामधारी सिंह दिनकर ने स्पष्ट तरीके से लिखा है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, वीर नर के मग में। हमारे रास्ते में विघ्न आ जाएगा ऐसा संभव ही नहीं है। कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, वीर नर के मग में खम ठोक ठेलता है, जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर
पानी बन जाता है। सावधानी पूर्वक समझिएगा, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इसलिए देवताओं को मनुष्यों से ईर्ष्या होती है। निंदा कुछ लोगों की पूंजी है। निंदा कुछ लोगों की क्या होती है? पूंजी होती है। बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे इस पूंजी से। कई लोगों की रिस्पेक्टिबिलिटी ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। देखिए, कह रहे हैं हरिशंकर परसाई जी, निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। पूंजी समझते हैं? कोई दुकानदार जब व्यापार करने चलता है ना, तो घर से, बैंक से कर्ज लेकर के या मित्रों से मांग करके पहले कुछ पैसे इकट्ठा करता है। जिस पैसे से वो दुकान बनवाता है और उसी पैसे से दुकान में सामान भरता है। फिर उस सामग्री को बेचता है। बेचने से जो लाभ मिलता है उस लाभ का कुछ हिस्सा अपने व्यक्तिगत जीवन में खर्च करता है, कुछ लाभ का हिस्सा पुनः दुकान में लगाता है और अपनी पूंजी को आगे बढ़ाता रहता है। पूंजी का मतलब लागत। जो कॉमर्स के बच्चे होंगे उन्हें पता होगा पूंजी क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, क्रय क्या होता है, विक्रय क्या होता है, ये उनको पढ़ाया जाता है। लेकिन साधारण भाषा में जितना रविकांत मोहित त्रिपाठी को समझ में आता है, पूंजी का मतलब होता है उत्पाद को खरीदने के लिए इनिशियली जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, शुरुआत में जो धन लगाया जाता है, उसे पूंजी कहते हैं। तो कहा निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जिनके पास अगर निंदा न करने की ताकत हो, अगर वो निंदा न कर सके तो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं इसके भरोसे, यानी वो निंदा कर करके ही अपने आप को फैलाते हैं। अर्थात अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या करते हैं, वो इधर उधर दूसरों की निंदा करते चलते हैं। निंदा करना ही उनकी पूंजी है, यानी जितना ज्यादा निंदा इस जबान से करेंगे उतनी ही ज्यादा हमारा उत्कर्ष होगा, ऐसा वो मान के चलते हैं। कई लोगों की रिस्पेक्टिबिलिटी मतलब प्रतिष्ठा, हमको कितना रिस्पेक्ट मिलेगा, यह दूसरे की कलंक कथाओं के पारायण समझते हैं? जैसे हमारे घर रामायण का पाठ होता है 24 घंटे का, आपने देखा है बहुत सारे लोगों के यहाँ 24 घंटा रामायण पाठ चलता है। तो पूरी पुस्तक को पढ़ डालना यह पारायण है। श्रीमद् भागवत की जो कथा होती है 7 दिन की, 9 दिन की, उसमें श्रीमद् भागवत कथा का पारायण होता है। एक पंडित जी जो है वो श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करते हैं पूरा का पूरा। श्री रामचरितमानस पाठ, हम लोग श्री हनुमान चालीसा एक बार में पूरा बैठते हैं तो पढ़ डालते हैं। सुंदरकांड पूरा पढ़ डालते हैं। इसे कहते हैं पारायण। पारायण का मतलब होता है शुरू से अंत तक उसको पढ़ जाना। कोई पुस्तक उठाना, उस पुस्तक को शुरुआत से लेकर के अंत तक पढ़ डालना, इसे कहते हैं हम पारायण। तो कहा कि कुछ लोगों की जो प्रतिष्ठा है ना, वो दूसरे की कलंक कथा, समझिएगा कैसी कथा, कलंक कथा, मतलब उनके जीवन की जो कथा है उस पर हम कितना कलंक लाद सकते हैं हम अपनी तरफ से, यानी दूसरे जो व्यक्ति हैं वो कितने कलंकित हैं समाज में, उनका समाज में कितना खराब स्थान है, वो समाज में कितने गलत तरीके से रहते हैं, सिर्फ यही बता बता के कुछ लोग अपनी प्रतिष्ठा बचाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा ही तब बचती है जब वो दूसरे की कलंक कथाओं का पारायण करते हैं। जैसे कुछ बड़े विद्वान लोग जब भागवत कथा का पारायण करते हैं तो उनकी इज्जत बढ़ती है, अरे वाह भगवत के बहुत बड़े विद्वान हैं। कोई राम कथा का पारायण करते कहते अरे भाई बहुत बड़े विद्वान है और राम कथा कहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इज्जत ही इसी नाम पे है, क्योंकि वो कलंक कथा कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति लाओ उसकी ये पूरा कलंक कथा सुना देंगे। तो कुछ लोगों की जमा पूंजी होती है। ये समय अपने पॉइंट पे पहुंच गया है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं होल्ड करेंगे। शेष बचा जो हिस्सा है, बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, इसको हम लोग कल कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी जरूरी बातें होंगी, उसको भी हम लोग कल देख लेंगे। या कहिए तो ख़त्म कर दें, कहिए 10 मिनट लगेगा, हाँ 10 मिनट लगेगा, ख़त्म कर दें, कहिए आइए पूरा कर देते हैं जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूरा कर लेते हैं, चलिए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे की कलंक कथा कह के ही अपनी बात को पूर्ण कर सकते हैं और तभी वो समाज में जिंदा रह सकते हैं। अब देखिए, ये जो कलंक कथा कहने वाले लोग हैं, आप इनके पास बैठिए और सुन लीजिए। क्या सुनेंगे? बड़ा खराब जमाना आ गया, अरे तुमने सुना फला और अमुक। मतलब क्या हुआ, वो जब बैठेंगे तो बुराई ही बतियाएंगे, अरे क्या बताएं बड़ा खराब जमाना आ गया, अरे तुमने सुना, अरे फला वो उनके साथ कैसा हो गया, अमुक ये व्यक्ति, फला कहते हैं जिस व्यक्ति को नहीं जानते, अरे फला वो, और अमुक मतलब जो सामने खड़ा, अमुक बात यानी यह बात, अमुक माने जो सामने स्थित है, अमुक माने यह, और फला माने वह। कहा अरे
अपने चरित्र पर आंख डालकर देखने की इन्हें फुर्सत नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, अपने चरित्र पर आंख डाल के देखने की फुर्सत इनको नहीं होती। वो क्या देखते रहते हैं? सिर्फ दूसरे का दोष देखते हैं। मैं आपको एक कहानी निवेदन करूं। बहुत पहले गीता प्रेस से किताब छपती थी, पता नहीं अभी भी छपती होगी, हम लोग बचपन में पढ़ा करते। तो उपयोगी कहानियां एक किताब है, गीता प्रेस की छपती है। अगर अवसर मिले तो मंगा के पढ़िएगा। हर एक रेलवे स्टेशन पे गीता प्रेस के स्टॉल होते हैं। मैं आपको बड़ी विनम्रता से प्रार्थना कर रहा हूं। उपयोगी कहानियां वो पुस्तक है, उस पुस्तक में कहानी छपी थी, मैंने बचपन में पढ़ी है। हमारे पूज्य बाबा जी आदरणीय श्री नरेश मणि त्रिपाठी जी कलकत्ता रहा करते थे, और मेरे बाबा जी के जस्ट छोटे भाई हैं, मेरे चचेरे बाबा कह सकते हैं। तो वो ले आते थे ये पुस्तकें हम लोग को पढ़ने के लिए। उसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो है स्वप्न में देख रहा था, और स्वप्न में ही उसको ईश्वर के दर्शन हो गए। तो उसने कहा भगवान से कि हे भगवान, मैं बड़ा महान व्यक्ति बनना चाहता हूं, मैं बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना चाहता हूं। सावधानी पूर्वक समझिएगा इस पूरी कहानी को, कि एक व्यक्ति है जो कि रात को स्वप्न में सोया है, और स्वप्न में सोते सोते सोचता है कि हे ईश्वर, हाँ, भगवान से उसकी मुलाकात हो जाती है स्वप्न में। तो कहता है हे ईश्वर, मैं बड़ा महान व्यक्ति बनना चाहता हूं, मैं बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना चाहता हूं, समाज का सबसे इज्जतदार आदमी हमको बना दो। भगवान ने कहा बेटा बहुत आसान है, मैं बना देता हूं, लेकिन इसके लिए तुमको 1 सप्ताह भ्रमण करना होगा। कहा कर लूंगा, 1 सप्ताह ही तो केवल भ्रमण करना है, इधर उधर घूमना है। कहा कर लूंगा। भगवान ने कहा नहीं, मैं तुमको झोला दे रहा हूं, 2 झोले दे रहा हूं, इन झोलों को कंधे पे लटका दो। ध्यान रखे, झोलों में बिल्कुल वजन नहीं है। कहा लो, ये तो और बढ़िया चीज है, झोले में वजन नहीं है साहब, आप 2 क्या 4 झोला दे दो, मैं लटका के घूम लूंगा, बस मुझे महान बनना है। भगवान ने कहा बेटा यह झोला लो और इसको कंधे पे रखो। काहे लिए? एक हिस्सा आगे की तरफ रहेगा और एक हिस्सा पीछे की तरफ रहेगा। ध्यान रहे, यह जो हिस्सा आगे की तरफ है उसको देखना, लेकिन जो हिस्सा पीछे की तरफ है उसको कभी मत देखना। जितनी बार 1 सप्ताह तक प्रतिदिन सुबह और शाम अगर इस झोले में निगाह डालते रहोगे, यह जो झोला आगे लटका हुआ इसमें निगाह डालते रहोगे, तो तुम महान बन जाओगे। लेकिन एक दिन भी अगर तुमने पीछे वाले झोले में निगाह डाल दी तो फिर तुम जीवन में कभी महान नहीं बन पाओगे। मनुष्य ने झोला लिया और बड़ा खुशी खुशी चल दिया, लेकिन इतना प्रसन्न हुआ कि उसको ध्यान नहीं रहा कि आगे कौन सा झोला रखना है, पीछे कौन सा झोला रखना है। गलती से झोला पलट गया, जो झोला पीछे जाना चाहिए था वो झोला आगे आ गया, जो झोला आगे की साइड होना चाहिए था वो पीछे चला गया। और वो व्यक्ति प्रतिदिन उस झोले को देखता था, 1 चक्कर लगाता था, शाम को फिर देखता था, फिर चक्कर लगाता था शाम को। 7 दिन बाद वह व्यक्ति समाज से तिरस्कृत हो गया। समाज में कोई व्यक्ति उसको अपने दरवाजे पे बैठने नहीं देता था, कोई उसको जल नहीं पूछता था, कोई उसको देख करके नमस्कार तक नहीं करता था। लोग उसको देख करके स्वतः ही भागना प्रारंभ कर देते थे। भगवान से मुलाकात हुई 7 दिन बाद। भगवान से कहा महाराज, आपने तो झोला दिया था, कहा था कि झोले में प्रतिदिन देखते रहोगे और चारों तरफ घूमते रहोगे तो 7 दिन बाद तुम्हारी प्रतिष्ठा 7वें आसमान पे पहुंच जाएगी। महाराज यहां तो सारी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई, कोई जल के लिए नहीं पूछता, कोई बरामदे में बैठने नहीं देता, और तो और कोई व्यक्ति अगर मेरे सामने मिल जाता है तो रास्ता छोड़ के भाग जाता है। महाराज मैं तो समाज का सबसे तिरस्कृत व्यक्ति हो गया हूं। भगवान ने कहा झोला दिखाओ। भगवान ने जब झोला देखा तो कहा अरे तुमने ये क्या किया? दरअसल जो झोला था ना, उसमें एक तरफ अपने दोष भरे थे जिसे देखना था, और पीछे के साइड दूसरे लोगों के दोष भरे थे जिन्हें नहीं देखना था। वह व्यक्ति क्या किया? केवल दूसरों के दोष देखता रहा, इसलिए समाज में तिरस्कृत हो गया। जीवन में यदि आपको सम्मानित होना है, जीवन में यदि आपको प्रतिष्ठित होना है, जीवन में यदि आपको इज्जतदार बनना है, तो अपने दोषों को देखने की आदत डालिए। दूसरे के दोषों को देखेंगे समाज में तिरस्कृत हो जाएंगे, समाज में आपकी कोई प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। ध्यान रखिएगा, अपने आप के दोषों को देखिए। अगर स्वयं के दोषों को देखेंगे, वह व्यक्ति यही गलती कर दिया था। समझ में आई मेरी बात? तो आज से अगर आप रविकांत मणि त्रिपाठी का सेशन देख रहे हैं तो सतर्कता के साथ समझ लीजिएगा कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो स्वयं के दोष को देखने की आदत डालिए। बस वही मामला है कि अपने चरित्र पर आंख डालने की, देखने की फुर्सत ही नहीं।
कुछ लोग ऐसे निंदा करने वाले लोग हैं कि जैसे ही मिलेंगे तुरंत जमाना खराब आ गया, लोग खराब है, समाज खराब है, पूरी जनता खराब है। मैं कैसा हूं ऐसा देखने की उन्हें फुर्सत ही नहीं। कहानी देखिएगा, कह रहे हैं चेखोव की एक कहानी याद आ रही है। रूसी साहित्यकार है चेखोव, रूसी साहित्यकार, रूस का रहने वाला एक साहित्यकार है चेखोव। उसकी कहानी याद आ रही है कि एक स्त्री अपने किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही है। किसकी निंदा कर रही है? सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही है। सावधानी पूर्वक सुनिए, एक स्त्री अपने पति से निंदा कर रही है अपनी सहेली की पति की। कह रही है अरे बड़ा उचक्का, बड़ा दगाबाज आदमी है। उचक्का माने चोर, दगाबाज मतलब धोखेबाज, एक नंबर का चोर और धोखेबाज आदमी है, बेईमानी से पैसा कमाता है। और फिर क्या कहती है कि अगर मैं उस सहेली की जगह होती ना तो अपने पति को त्याग देती। स्त्री ने क्या कहा? अपनी सहेली के पति के बारे में अपने पति से कह रही है, जानते हो जो मेरी सहेली का पति है ना, एक नंबर का उचक्का है। उचक्का माने चोर, एक नंबर का धोखेबाज है। अरे क्या बताऊं, बेईमानी से पैसा कमाता है। अगर मैं उसकी जगह रहती ना तो कब का उसको छोड़ के चली गई होती। अब क्या हुआ? उसका पति उसके सामने यह रहस्य खोलता है कि वह स्वयं बेईमानी से पैसा लाता है। अब यह सुनकर स्त्री स्तब्ध रह जाती है। तो क्या उसने अपने पति को त्याग दिया? उस स्त्री ने यही कहा था ना कि अगर मैं अपनी सहेली की जगह होती तो उसको कब का छोड़ दी होती। क्यों? क्योंकि वो बेईमानी से पैसा कमाता है, उचक्का है, चोर है, धोखेबाज है। अगर मैं होती तो कब का छोड़ कर चली गई होती। तो तुरंत इसके पति ने कहा कि यार क्या करें, हम भी बेईमानी से ही पैसा कमाते हैं। क्या उसने उसका साथ छोड़ दिया? अब व्यंग्य देखिएगा इस पे। कह रहे हाँ, वो उठ के दूसरे कमरे में चली गई। वो उठ के दूसरे कमरे में चली गई मतलब ये साथ छोड़ना किस उद्देश्य में कहा था? ऐसे पति को त्याग देती, मतलब पति को सदा सर्वदा के लिए मैं त्याग देती, छोड़ देती। लेकिन वर्तमान में क्या वो अपने पति को त्याग पाई? नहीं, बस उठ के दूसरे कमरे में चली गई। मतलब तत्कालिक रूप से उठ के दूसरे कमरे में चली गई, बात को बदलने के उद्देश्य से। अब वो शायद निंदा नहीं करेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम में जो करने की क्षमता नहीं है, यदि वह कोई करता है तो हमारे अहम को धक्का लगता है, हम में हीनता और ग्लानि आती है। हीनता यानी हमको ऐसा लगता है कि यार हम तो ऐसा कर नहीं सकते। ग्लानि का मतलब होता है दुख, हमारे अंदर हीनता या दुख की भावना आती है और तब हम उसकी निंदा करके अपने आप को अच्छा समझ करके संतुष्ट होते हैं। अब आते हैं हरिशंकर परसाई जी अपने विषय पे कि उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद यह सब मन में रहा है। अब सब कुछ तटस्थ हो गया हूं। तटस्थ मतलब ईमानदार। सुबह जब उसके साथ बैठा था तब मैं स्वयं निंदा के काला सागर में डूबता उतराता था, कलोल कर रहा था। कलोल कर रहा था मतलब खिलवाड़ कर रहा था, खेल रहा था। छोटे बच्चों को जैसे पानी में डाल दो नहीं, छप 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 खेलते हैं, बस उसी को कह के कलोल कर रहा था। बड़ा रस है निंदा में। तभी तो सूरदास ने कहा है निंदा शब्द रसाल। निंदा जो है उसके जो शब्द होते हैं वो आम की तरह मीठे होते हैं। रसाल मतलब होता है आम। फिलहाल यहाँ पे रसाल का मतलब है रसयुक्त, आनंद युक्त। निंदा शब्द रसाल, इसीलिए शायद सूरदास ने निंदा शब्द रसाल कहा होगा। पाठ पूर्ण हो गया। किसी को किसी प्रकार की कोई असुविधा, यदि मजा न आया हो तो पैसे वापस, और यदि मजा आया हो दैट्स टू गुड। तो मुझे लगता है निंदा रस ये जो पाठ है आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। जी हाँ, फिर भी यदि किसी तरह कोई असुविधा हो, जो भी आपके प्रश्न है उसका जवाब भी मैं साथ साथ देता चला हूँ। नहीं फिर भी अगर आपको कुछ रह गया हो तो प्लीज़ आप हमको कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और ऐसे सभी बच्चे जो इस वर्ष परीक्षा में 100 में 100 पाना चाहते हैं या स्टेट रैंक होल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए अवसर है। मात्र 800 रुपये में पूरे साल भर की हिंदी और अंग्रेजी एक साथ मिल रही है। लक्ष्य बैच आपके साथ है, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ये जो हमारा लक्ष्य बैच यहाँ दिख रहा है ना साइड में स्क्रीन पे, इसको फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। जितना जल्दी ज्वाइन कर लेंगे आपको उतना ही ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा। जितना लेट से ज्वाइन करेंगे आपकी क्लासेस छूट रही हैं, क्योंकि 10 अप्रैल से ही शुरू है ये क्लास। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि आप सभी जिन्हें भी आवश्यकता महसूस हो रही है फटाफट इस बैच को ले लीजिए और रविकांत मित्र पार्टी के साथ जुड़ जाइए। जल्दी से जल्दी बेहतर से बेहतर करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। फिर भी अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो उसे आप हमें दे सकते हैं, हम उसको कमेंट बॉक्स में देख लेंगे। तो अभी तक मैं रविकांत मंत्री आपके साथ था। हाँ, एक चीज़ और नोट करिएगा, निंदा से बच के रहिएगा। शायद यह पाठ हमें यही समझाता चाहता है। तो आप सभी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए 7वां पाठ मैं यहाँ पूर्ण करता हूँ, निंदा रस।
इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, पीडीएफ्स हैं और इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो सब का सब आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। जिस पीडीएफ से मैं पढ़ाया हूँ ये पीडीएफ भी, ये हर चीज़ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इसके साथ ही एप्लीकेशन पे ये क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे। जैसे देखिए गद्यांशों पर अर्थग्रहण संबंधी जो प्रश्न उत्तर है, ये जो प्रश्न उत्तर है ये भी पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे ऐप पर। जो लोग भी ऐप पर जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि ये जो पीडीएफ है यहाँ पे पहले प्रश्न से लेकर के आप देख रहे होंगे यहाँ 18 पेज खुले हुए हैं, 18वें पन्ने तक, यानी हम यहां तक लेके जाएंगे। हम 5 पैराग्राफ कराएंगे, प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 5 तक कुल 5 पैराग्राफ हम कराएंगे। और ये ऐसे पैराग्राफ होंगे कि अगर बोर्ड परीक्षा में इस पार्ट से कोई प्रश्न आता है तो इन्हीं 5 में से कोई आएगा। लेकिन यह पीडीएफ प्राप्त करना हो और यदि ये क्वेश्चन आंसर अगर आपको करना हो तो इसके लिए आपको ये लक्ष्य बैच ले लेना चाहिए, इसी में ये सारी चीजें उपलब्ध होगी। तो आज के लिए बस इतना ही है, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए मैं रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जोग पानी। कामिहि नारी प्यारे जिमि लोभे प्रिय जिमि दाम, तेमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। धर्म नय अर्थ न काम रुचि, पद न चहऊं निर्बान। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु नया। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों को सादर जय श्री सीताराम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।